हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी कैंडिडेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कल। दार्जिलिंग, करसिंग, कालिंगपुर 3 सीट में हम लोग भारत का कैंडिडेट उठाएंगे। अच्छा, जैसे अब हर साल टीएमसी जो आप लोग का अलायंस पार्टी वो सपोर्ट करेगा हिल्स को, क्योंकि हिल्स को तो आप लोग का जिम्मा रहता है, तो इस बार क्या है? देखिए, हम लोग अलायंस से पहले से ही जब जब हम लोगों ने हिल्स में अपना लीडरशिप से काम किया, हम लोग अलायंस के हिसाब से काम कर रहा है। अभी भी अलायंस है। सो इस बार वो लोग, जैसे हम लोगों ने एमपी में उन लोगों को सगाया, इस बार वो लोग हम लोगों को सगाएंगे। हम लोग अलायंस से हैं। तो अभी 3 सीट आप लोग ने दे दी है, तो इस बार कितना आशावादी है इस बार? देखिए, अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, जब कैंडिडेट देंगे तो हम लोग जीतेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अभी वोट देने वाला तो पब्लिक है। अब पब्लिक क्या करेंगे, लेकिन हम लोग दिस टाइम वी आर वेरी मच पॉजिटिव। दार्जिलिंग से विजय राय सर है, करसिंग से अमरनामा सर है, और कालिंगपुर से रुजन लेप्चा है जो विगत में ऑलरेडी एमएलए था। सो 3 कैंडिडेट हम लोगों ने कल ही ऑफिशियली हम लोग अनाउंस कर चुका हूँ। अभी तक तो कोई और पार्टी ने अनाउंस नहीं किया है, तो क्या लगता है? सो देखिए, हम लोग हमारा पार्टी का सोचना पड़ेगा, दूसरा पार्टी का हम लोग कैसे सोचेंगे। जैसे इंटरलोकेटर 2 बार आया, लेकिन इस बार इंटरलोकेटर वो चाम जो दार्जिलिंग में देखना चाहते थे वो कुछ भी नहीं था। सो इसका मतलब क्या होता है कि बीजेपी का चाम नहीं है। सो यही एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि मतलब इंटेलेक्चुअल आया, मतलब आदमी लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। उन लोगों ने बहुत ट्राई करा, फर्स्ट बार भी आया, कुछ नहीं हुआ, सेकेंड बार भी आया है, मैं सुना था, अभी थोड़ा थोड़ा मीडिया में भी देखा, जिसको भी मिल रहा है। लेकिन अभी इंटेलेक्चुअल का चाम नहीं, मतलब अभी पहाड़ पे ही बीजेपी का चाम भी खत्म हो गया। अनिल जी, ये मानते हैं कि पहले इतने 17 साल में बीजेपी ने कभी भी अपना ऑफिस नहीं खोला था, लेकिन इस बार इन लोग ऑफिस खोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इनका जो सपोर्टर है वो कम होते जा रहा है अलायंस में से? अभी देखिए, बीजेपी पहाड़ में और गोरखा लोगों के लिए कुछ देने के लिए प्रॉमिस किया था। अब वो मतलब वो बहुत लंबा हो गया ना। अभी बीजेपी ऑर्गेनाइजमेंट हो गया। अभी वो लोग सोचता है अभी हवा मिठाई देने से नहीं होगा, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, सिस्टम में ढूंढना पड़ेगा, डेमोक्रेसी से हिसाब से लड़ना पड़ेगा। अभी जितना भी इन लोगों का झूठा आश्वासन दे दिया, 20 साल तो दिया, 20 साल तक बिलीव किया, लेकिन उससे आगे तो नहीं करेगा। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. सो अभी ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा बोल के अभी ये लोग ऑफिस खोल रहा है, क्या कर रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने आपको समर्थन दिया था पहाड़ के 3 सीटों पर, तो क्या इस बार भी समर्थन दे रहा है, क्या बताएंगे इसमें? डेफिनेटली दे रहा है। हम लोग अलायंस है, हम लोग डेफिनेटली देंगे। नहीं तो अलायंस देखिए, वो सपोर्ट नहीं करेगा, उसका कैंडिडेट देता था ना इधर में। सो हम लोग को सपोर्ट देगा, तो लोगों ने वही है सपोर्ट हम लोग के लिए। तो बीजेपी पार्टी हम लोग खड़ा हुआ, वो लोगों ने खड़ा ही ना हुआ, वही है उन लोगों का, हम लोग के सपोर्ट। टीएमसी का मतलब कैंडिडेट नहीं रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का कैंडिडेट था और टीएमसी का बैनर था, तो इस बार नहीं, एक्चुअली ठीक है, कैंडिडेट ऐसा है ना, सिंबल और टीएमसी का इलेक्शन लड़ा था। टीएमसी के सिंबल में टीएमसी के कैंडिडेट था, हम लोगों का मतलब गोरखा कैंडिडेट था। सिंबल उन लोग टीएमसी में हम लोगों को सपोर्ट किया था लोकसभा में। लोकसभा अभी तो था उस वक्त। और अभी विधानसभा में हम लोग हमारा सिंबल में लड़ेंगे और हम लोग उन लोगों के साथ अलायंस रहेंगे। आप लोगों का जो सिंबल है वही कैंडल, बर्निंग कैंडल? हम लोग को बर्निंग कैंडल है, वो हम लोग रजिस्टर्ड सिंबल है। तो टीएमसी समर्थन देंगे आपको? डेफिनेटली देंगे। से समर्थन नहीं, तो लोग खड़ा करेगा ना, इसीलिए हम लोग टीएमसी से अलायंस पार्टी है। सो हम लोग जब बड़ा इलेक्शन में आता है, हम लोग टीएमसी को सपोर्ट करता है। छोटा हमारा रीजनल इलेक्शन में वो लोग जब भी सपोर्ट करते, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो वो रीजनल का रिस्पेक्ट करता है। आगे में देखिए ना, बीजेपी पार्टी जिसका भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर। बेचारा जेएनएलएफ उन लोगों को दुख के समय में खड़ा हुआ था। जब गोजामुमो पार्टी बीजेपी को छोड़ के टीएमसी से अलायंस करके उस वक्त अगेंस्ट बीजेपी खड़ा हुआ था आगे के एमएलए में, आपको मालूम है। बीजेपी के उस वक्त भी जेएनएलएफ पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी के साथ खड़ा था। अभी दिस टाइम जेएनएलएफ पार्टी को मैं देख रहा हूँ, उतना वैल्यू ही नहीं दे रहा है बीजेपी पार्टी, पता ही नहीं दे रहा है उन लोगों का, मतलब नहीं हो रहा है। सो बीजेपी पार्टी बहुत डेंजर पार्टी है।
चलेगा, चलाएगा, उसके बाद छोड़ देगा। एटलीस्ट इसमें तो हमारा टीएमसी पार्टी तो ऐसा नहीं, एटलीस्ट हम लोग हमारा हिल्स का, हमारा गोरखा लोगों का रिस्पेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट वो लोग हम लोगों के लिए, हम लोग इन लोगों का थॉट प्रोसेस, इन लोगों का मतलब दार्जिलिंग पहाड़ चलाए, इन लोगों का खुद का एमएलए हो, दैट इज़ मतलब वो लोग बहुत हम लोगों को रिस्पेक्ट करता है हिल्स का आदमी। नहीं तो देखिए इतना बड़ा पार्टी, नेशनल पार्टी, सो हम लोगों को इतना छूट क्यों देता है? देखिए तो 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ડિયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગારंटीड પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयकर टिकट बाटर रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।